नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की। जी हाँ, लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सरकार के द्वारा गुरुवार को लाई गई। जब यह बिल लाया गया तब किरण रिजिजू के द्वारा, जो अल्पसंख्यक मंत्री केंद्र में हैं, उन्होंने ये बिल लाया। उसके बाद विपक्ष इस पर जोरदार हंगामा करने लगा। अखिलेश यादव ने कई बातें कही, वहीं ओवैसी ने कहा कि यह सही नहीं है, वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होना चाहिए। बहरहाल आज हमको बताएंगे कि क्या कुछ वक्फ बोर्ड का मामला है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, लेकिन वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण अभी तक नहीं हो पाया है। आपको हम बताते चलें कि देश में डिफेंस के पास सबसे अधिक संपत्ति है, उसके बाद रेलवे की संपत्ति है, और वक्फ बोर्ड यानी वो जो वक्फ बोर्ड है वो तीसरे स्थान पर आता है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी जो कोर्ट की जमीन है उस पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि वो जमीन उसकी है। इसके बाद इलाहाबाद कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि कोर्ट की जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना अधिकार ना दावा करे। यानी कोर्ट का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट उस पर ये निर्णय ले कि कोर्ट के जमीन पर वक्फ बोर्ड कोई भी अधिकार और क्लेम ना करे। मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा मामला आया था जहां कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ठीक सामने एक टॉम्ब था जहां वक्फ बोर्ड उस पर क्लेम कर दी कि ये जमीन उसकी है। उसके बाद कोर्ट ने सख्त टिप्पणी किया कि ऐसे में तो पूरी देश पर वक्फ बोर्ड क्लेम करता रहेगा और सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी। 89 में ये वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों हो गई, जो कि वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी? आपकी कैसे डिक्लेयर हो गई वक्फ प्रॉपर्टी? अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? तो आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? तो बताओ ना, क्यों 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 डिक्लेयर हो सकती थी? has been done in terms of Section 5(2) of the Waqf Act. कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट। दरअसल वक्फ बोर्ड के मामला को समझिए। वक्फ बोर्ड जब किसी मामले पर क्लेम करता है तो उसकी सुनवाई ट्रिब्यूनल में होती है, जिसमें सबसे अधिक मुसलमान होते हैं। वहां पर हिंदू और कोई जाति नहीं होता है। उसकी ऐसे में पक्षपात होने का वहां पर चांसेस ज्यादा होता है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। सरकार का नियंत्रण मंदिरों पर होने के बाद अब वक्फ बोर्ड पर भी नियंत्रण सरकार चाहती है। ऐसे में इसको ध्यान में रखकर ये संशोधन बिल गुरुवार को लाया गया। अब इस बिल को जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। देखना है उसके बाद क्या कुछ होता है, हम आपको बताएंगे जल्दबाजी में। वक्फ बोर्ड और वक्फ अधिनियम अलग अलग है। कुरान में वक्फ का कोई भी चर्चा नहीं है, आप समझ लीजिए। कुरान में वक्फ बोर्ड के नाम का कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इस्लामिक इतिहास इसका रहा है। 1955 में वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया गया नेहरू की सरकार में। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय भी इसका संशोधन किया गया और इसकी चीजों को और बढ़ावा दिया गया। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात देखिए कि देश के पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, लाल किला, इस पर भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है कि वो उसकी संपत्ति है। अब ये देखिए कि वक्फ बोर्ड कितना आगे चला गया। और जब ये बिल आई तो लोकसभा में गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया। अखिलेश यादव ने भी बहुत कुछ कहा और ओवैसी ने भी इस मामले में बहुत कुछ कहा है। बहरहाल हम आपको बता दें कि जब कुंभ मेला लगा था, ये बात हम तब की कर रहे हैं जब 2015-16 की बात है, जब यूपी में सीएम अखिलेश यादव थे, तब कुंभ लगा था। और कुंभ में ऑर्गेनाइजेशन, जो कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज करना था, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने आजम खान को दी थी, बकायदा एक मुसलमान को। लेकिन अब जब वक्फ बोर्ड कमेटी में जब हिंदू आ रहे हैं या फिर कोई और आ रहा है तो अखिलेश यादव को दिक्कत हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो एक राजनीतिक पहलू है। बड़ी बात देखिए कि जो देश में वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, मतलब तीसरे नंबर पर है। देश में मुसलमानों की संख्या मात्र 13% है, लेकिन जमीन यानी वक्फ बोर्ड पर कब्जा के मामले में देश तीसरे स्थान पर है। ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर इतनी बड़ी जमीन पर उसका मालिकाना हक कैसे हुआ। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अधिनियम जो अभी आया है उस पर यह बताया गया है कि इस मामले में अगर कोई ऐसा, जब वक्फ बोर्ड किसी को क्लेम करता है तो उसका पूरा मामले का निष्पादन कलेक्टर करेंगे, विधिवत इसकी जांच करेंगे, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देंगे। सरकार चाहती है कि बिल लाकर संशोधन किया जाए और वो जो लोग वंचित हैं उनको उनका हक दिया जाए। देखना होगा कि क्या होता है, जेपीसी कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है,
क्या कुछ होता है। अगर कुछ इस पे आगे की विस्तृत रिपोर्ट होगी तो हम इस पे आपको जरूर जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर करें।